कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 19 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले तो हम देखते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता क्या है। जब आपके पास कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। अब आप इसमें देख रहे हैं y सेपरेट है और x जो है वो सेपरेट है, यानी इक्वेशन के एक साइड पे y है और दूसरी साइड पे x है। तो इसका तो हम इजीली डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन इस तरह का आ रहा है जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई क्यूब, इस तरह का कोई फंक्शन है कि जिसमें x और y की वैल्यूज़ जो है ना वो मिक्स हैं, दोनों साइड्स पे आ रही हैं, और आपके लिए आसान नहीं है कि आप यहाँ से y को सेपरेट कर सकें। जैसे कुछ फंक्शंस होते हैं ना, जैसे आपके पास है 3 इज इक्वल टू एक्स वाई, इसमें तो बड़ी इजीली आप y को सेपरेट कर लेंगे, x इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो y के फॉर्म में आपने फंक्शन निकाल लिया। लेकिन इसको अगर आप देखें तो ये इसके साथ कोई और अगर टर्म ऐड हो रही है तो उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा y को सेपरेट करना। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं फिर हम उनका डायरेक्ट डेरिवेटिव इसी को लेके निकाल लेते हैं। हम उसमें से y को सेपरेट करने की उसमें नहीं जाते कि हम उसको y को सेपरेट करें, ठीक है। तो आप डायरेक्ट उस पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते हैं, उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। इस डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, कि जिसमें आप y को सेपरेट नहीं करते बल्कि डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। इफ़ यू फाइंड dy बाई dx विदाउट सॉल्विंग फॉर y को सॉल्व किए बगैर, y की वैल्यू निकाले बगैर अगर आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमें फंक्शन दिया गया है 5y स्क्वायर प्लस साइन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आपने इसका डेरिवेटिव लेना है, dy बाई dx फाइंड करना है। तो देखें इधर y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं और y को सेपरेट करना इजी भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं। इक्वेशन के इस साइड पे जो 5y स्क्वायर प्लस साइन y है उसका डी बाई dx अलग ले लें, और इस साइड पे जो x स्क्वायर है उसके साथ डी बाई dx हमने अलग कर लिया। अब इस पे जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो पहले का डेरिवेटिव अलग हो जाएगा, दूसरे का अलग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 कॉन्स्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल लेंगे, y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे अलग से, ठीक है, प्लस साइन y का डेरिवेटिव भी लेंगे, और यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर साइड पे आएगी, पावर में से 1 माइनस होगा तो वो 2x हो जाएगा। अब आप देखें यहाँ पे 5 तो एज इट इज़, y स्क्वायर का डेरिवेटिव इस पर पावर रूल लगाना है आपने, 2 साइड पे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 पावर रह जाएगी। अब आपने क्या करना है, y का पावर रूल जब अप्लाई कर लिया तो पावर के बगैर इस y का अलग से भी डेरिवेटिव लेना है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने यही चीज़ें सीखी थी ना कि आपने जब भी डेरिवेटिव फाइंड करना होता है ना तो आप क्या करते हैं, फिर पावर रूल लगा रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपने बाद में उसका अलग से डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन का भी लेना होता है, ठीक है। तो पावर के बगैर अंदर वाला फंक्शन कौन सा बन रहा है, y बन रहा है, तो आप क्या करेंगे, y का अलग से भी डेरिवेटिव लेंगे dy बाई dx प्लस साइन y का डेरिवेटिव cos y, और फिर साइन के बगैर आपने इस y का भी अलग से डेरिवेटिव लेना है जो कि dy बाई dx होगा, और यहाँ पे 2x है। असल में यहाँ पे भी हमने x का अलग से डेरिवेटिव लिया है पावर के बगैर, लेकिन वो x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 होता है ना तो वो 1 इससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। तो बस ये अपनी आदत बना लें, जब भी आप डेरिवेटिव लें तो पावर लगा रहे हैं, फंक्शन है कुछ इस तरह का या कुछ भी है, आपने उसका अलग से डेरिवेटिव लाजमी लेना है। अब देखिए 5 2 10y प्लस cos y, इन दोनों में dy बाई dx कॉमन आ रहा है, तो आप dy बाई dx कॉमन ले लें और इसके साथ सिर्फ 10y बचेगा, इसके साथ cos y बचेगा। इस साइड पे अगर आप देखें तो 2x आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हमने एक्चुअली फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था dy बाई dx, तो ये इधर ही रखेंगे और इधर जो टर्म dy बाई dx के साथ मल्टीप्लाई हो रही है ये पूरी, उसको दूसरी साइड पे ले जाके 2x के साथ हमने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, कहते हैं फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट 0.40 ऑन ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। आपको इक्वेशन दे दी गई है और आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे फाइंड करते हैं, हमने लेक्चर 15 के अंदर या 16 के अंदर ये पढ़ा था, 15 में था शायद, कि जो टेंजेंट लाइन की स्लोप होती है वो बेसिकली क्या होती है, हम क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं ना, साथ में f ऑफ x प्लस एच होता है, f ऑफ x होता है और उसके साथ h डिवाइड हो रहा होता है। तो ये बेसिकली डेरिवेटिव का फॉर्मूला है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है, जो भी इक्वेशन दी गई है उसका डेरिवेटिव लें, वही आपकी टेंजेंट की स्लोप होगी, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी आता है ना कि आपने स्लोप फाइंड करनी है तो मतलब यही है कि आपने डेरिवेटिव लेना है इस इक्वेशन का। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं और इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होगी यहाँ पे क्योंकि एक्स वाई की मिक्स टर्म्स आ रही हैं। अब देखिए इक्वेशन के इधर जो 3 टर्म्स थी उन तीनों का अलग से डी बाई डी एक्स ले लिया और इधर जो 4 था उसका अलग से डी बाई डी एक्स ले लिया। अब इस पे 7 कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, अंदर y की पावर 4 पे हम पावर रूल लगाएंगे, पावर 4 साइड पे आ गई, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 और फिर पावर के बगैर इस y का अलग से भी डेरिवेटिव हमने ले लिया डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो इधर x क्यूब y है
इसके अंदर देखें दो टर्म्स आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्योंकि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं और उनका हमने डेरिवेटिव लेना होता है तो हम उन पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। अब एक्स क्यूब एज इट इज़ वाई का डेरिवेटिव प्लस y एज इट इज़ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव, ठीक है। और ये जो x है इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1 आ जाएगा और इधर 4 का डेरिवेटिव क्योंकि वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब आप देखें 7 4s आर 28 y क्यूब dy बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आ गया 28, यहाँ से अगर आप देखें इसके बाद तो ये 28 y क्यूब और dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब dy बाई डी एक्स प्लस ये y एज इट इज़ और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो वो 3x स्क्वायर वाई बन जाएगा और ये जो +1 है उसको इक्वल के मैं उधर ले जाके -1 कर दिया। उसके बाद हमने बेसिकली फाइंड तो dy बाई डी एक्स करना है ना, तो हम ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें dy बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, आप dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 28y पार्ट 3 प्लस यहाँ पे एक्स क्यूब बचेगा और ये जो टर्म थी यहाँ पे प्लस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ माइनस हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ये पूरी दूसरी साइड पे जाके उसने डिवाइड हो जाना है, तो इधर से है मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा 1 + 3x स्क्वायर वाई, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे ना, पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये जो टर्म है वो इधर आके डिवाइड हो गई। अब ये हमने फाइंड कर ली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन यानी हमने dy बाई डी एक्स फाइंड कर लिया। अब हमें अगर आप स्टेटमेंट में देखें ना तो हमें एक पॉइंट दिया गया था 4 0, इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को एंड पे डेरिवेटिव के अंदर पुट कर देंगे। 4 0 का मतलब है कि पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है, तो x 4 है हमारे पास, y जो है वो 0 है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है इसके अंदर वहाँ वहाँ आपने 4 पुट कर देना है, जहाँ 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 y आ रहा है वहाँ 0 पुट कर देना है। लिखने का तरीका ये होता है, m10 यानी टेंजेंट की स्लोप फाइंड करें हम, तो वो किसके इक्वल होती है, वो dy बाई डी एक्स के इक्वल होती है, तो dy बाई डी एक्स, और साथ में हमने ये पॉइंट्स मेंशन कर दिए कि किन पॉइंट्स पे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। नहीं भी लिखते क्वेश्चन में तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट इसके अंदर इस तरह से वैल्यूज पुट कर दें। 1 एज इट इज़ +3, x की जगह हमने 4 का स्क्वायर ले लिया, y की जगह 0, नीचे इस y की जगह भी 0 का क्यूब और इस x की जगह 4 का क्यूब। अब माइनस जो है वो बाहर एज इट इज़, 1 भी एज इट इज़, अब ये 0 है तो ये पूरी टर्म इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी, नीचे 0 28 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 4 का क्यूब खोलें तो 64 होता है, तो -1/64 हमारे पास स्लोप आ गई एट 0.40। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास जिसमें हमने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। स्क्वायर नजर आ रहा है ना आपको, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इफ 4x स्क्वायर -2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब इसमें आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डबल डेरिवेटिव का ये तरीका होता है, पहले आप सिंपल जैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं वैसे फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसका अगेन डेरिवेटिव ले लें तो वो कहलाता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, 4x स्क्वायर -2y स्क्वायर, इसके साथ भी डी बाई डी एक्स लिख दें और इधर 9 के साथ भी डी बाई डी एक्स लिख दें। अब आपने जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो 4 तो कांस्टेंट के तौर पे बाहर आ जाएगा, अंदर x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x -2 एज इट इज़, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और फिर पावर के बगैर आपने y का अलग से भी डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। और 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। एक्चुअली इधर x का भी हमने पावर के बगैर डेरिवेटिव लिया लेकिन वो 1 हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। अब देखें जी, 4 2s आर 8x -2 2s आर 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब हमने तो dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये जो नेगेटिव है वैल्यू इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो वो +4y dy बाई डी एक्स हो जाएगी। अब dy बाई डी एक्स अलग करने के लिए 4y यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इसने 8x के साथ डिवाइड हो जाना है, तो 4 अब इसकी कटिंग भी होती है ना, तो dy बाई डी एक्स हमारे पास जो आया 8x ओवर 4y, इसकी कटिंग कर दें, 4 1s आर 4 2s आर, तो 2x ओवर y, ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया। अब हमने ये तो सिंगल डेरिवेटिव आया ना, हमें उन्होंने कहा था आपने डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो यानी इसका एक दफ़ा और डेरिवेटिव ले लें, इस आंसर का ये जो dy बाई डी एक्स आया है इसका फिर से dy बाई डी एक्स निकालें। इसी तरह से 2x ओवर y का भी फिर से dy बाई डी एक्स लेना है, तो इधर देखें d 2 दफ़ा आ रहा है तो d स्क्वायर, नीचे dx 2 दफ़ा आ रहा है तो dx का स्क्वायर, y एक दफ़ा आएगा, तो ये कहलाता है डबल डेरिवेटिव। ख्याल रखना है y का स्क्वायर नहीं लगाते हम डबल डेरिवेटिव के अंदर, d का स्क्वायर लगाते हैं और नीचे x का स्क्वायर लगाते हैं। अब यहाँ पे 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर x ओवर y का डेरिवेटिव लेना है। अब ये देखें दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है हमने इस पे कोशेंट रूल अप्लाई करना है। कोशेंट रूल के अंदर क्या होता है, डिनोमिनेटर का नीचे स्क्वायर आता है, y एज इट इज़ x का डेरिवेटिव माइनस x एज इट इज़ y का डेरिवेटिव। अब ये जो y है वो तो वैसे ही रहेगा, dx बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है, 1 y से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, माइनस x एज इट इज़ dy बाई डी एक्स, और ये जो नीचे y स्क्वायर था ना उसको मैंने बाहर 2 के साथ लिख दिया। अब 2 ओवर y स्क्वायर एज इट इज़, अंदर देखें dy बाई डी एक्स है, तो dy बाई डी एक्स को हम कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे निकाली थी जो कि आई थी 2x ओवर y, तो मैंने इसकी जगह 2x ओवर y पुट कर दिया। अब x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x स्क्वायर ओवर y, अब इनका आपने एलसीएम ले लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो
1 होगा। जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ y आएगा, ऊपर वाई स्क्वायर माइनस 2x² और 2 और वाई स्क्वायर बाहर वैसे ही चलता आ रहा है। अब आप इस 2 को अंदर ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वाई स्क्वायर को नीचे y के साथ, तो वो y³ और ऊपर 2y² माइनस 2 2 4x²। अब देखें तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये देखें तरतीब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी 2y² पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा और जो 4x² नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर हमने माइनस क्योंकि कॉमन ले लिया। अब नीचे y³ एज इट इज़। अब आप क्वेश्चन में देखें हमें जो इक्वेशन दी हुई थी वो क्या थी, 4x² माइनस 2y² इज इक्वल टू 9। तो 4x² माइनस 2y² हमारे पास है ना यहाँ पे, तो इसकी जगह हम 9 पुट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हमने पुट कर दिया 9 माइनस एज इट इज़ और नीचे y³ भी एज इट इज़। तो हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव का आंसर आया वो क्या आया, -9/y³। ठीक है जी, ये लेक्चर नंबर 19 था हमारा छोटा सा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉग वाले जो फंक्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। थैंक यू।